हाई टेंशन लाइन ने युवक को खींचा, पलक झपकते ही मौत। दोस्तों, मैं हूं हिमांशु गौड़। 33 केवी की एक हाई टेंशन लाइन ने 17 अगस्त की दोपहर को एक 29 साल के युवक को खींच लिया और पलक झपकते ही उसकी मौत हो गई। और इस मौत की वजह बनी लापरवाही। अब लापरवाही किसकी है, यह तो पूरा विश्लेषण देखकर आप खुद ही तय करना और कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना। यह करंट हादसा हुआ है राजस्थान के नागौर जिले के मेड़ता शहर में। जैतारण चौकी क्षेत्र स्थित शिव शक्ति गौशाला में तकनीकी खराबी की वजह से बिजली आपूर्ति ठप हो गई थी, जिसको ठीक करने के लिए मेड़ता शहर का 29 साल का युवक खेमराज पुत्र बंशीलाल खटीक वहां पहुंचा। वह गौशाला में आपूर्ति देने वाली लाइन को देखने के लिए बाथरूम के ऊपर चढ़ा ही था कि उसकी ऊपर से गुजर रही 33 केवी की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया और मौके पर ही दम तोड़ दिया। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए मेड़ता के सरकारी अस्पताल स्थित मोर्चरी में रखवा दिया। वहीं दूसरी तरफ जब मृतक के पिता, मां और परिजन अस्पताल पहुंचे तो उनका रो रो कर हाल बेहाल हो रहा था। इधर समाज के लोग परिवार को आर्थिक सहायता और एक सदस्य को नौकरी दिलाने की मांग को लेकर अस्पताल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। जो समाज का जो बच्चा है उसका एक्सीडेंट हुआ है तार विद्युत विभाग से, जिसके अंदर उसका पूरा परिवार ही उसके पीछे ही चल रहा था। अब हमारी गवर्नमेंट से डिमांड है कि कम से कम 50 लाख रुपए परिवार को दिया जाए, प्लस एक सरकारी नौकरी दी जाए। इसी बीच 17 अगस्त की रात 10 बजे तक समझाइश हो गई। इस दौरान 10 लाख रुपए चिरंजीवी योजना से दिलवाने, 5 लाख रुपए करंट से मौत पर डिस्कॉम की ओर से परिजनों को दिलवाने, 5 लाख रुपए डिस्कॉम के अफसरों और कार्मिकों की ओर से दिलवाने और 5 लाख रुपए ही गौशाला की ओर से मृतक के परिवार को दिलाने के साथ ही कुल 26 लाख रुपए की आर्थिक मदद और परिवार के एक सदस्य को अस्थायी रूप से डिस्कॉम के कार्यों के लिए नौकरी दिलाने के आश्वासन के बाद धरने पर बैठे लोग मान गए और 18 अगस्त की सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपने की बात पर सहमति बन गई। मैं पत्तो करियो डॉक्टर साहब भी पूछियो कि भाई करंट तो अगर कोई आदमी की जान जावे तो भी 10 लाख रुपया मुख्यमंत्री की चिरंजीवी योजना में है, ठीक है। फिर अलावा 5 लाख रुपया बिजली बोर्ड का जगह निगम का जगह नहीं डिपार्टमेंटल पे एक्सीडेंटल 2.5 लाख रुपया मैं बिजली विभाग कर्मचारी में 2.5 लाख नहीं सब जना की 5 लाख करो आप, ठीक है। मैं 5 लाख बिजली विभाग कर्मचारी भेड़ा कर दिया। 20 का है क्यों 5 लाख वो गौशाला क्यों मैं 3,51,000 दूं भी नहीं, क्यों नहीं 5 लाख कर 5 लाख रुपया वो भी आप तरफ करिए। फिर वजह नौकरी की बात करी तो नौकरी क्यों भाई नौकरी हमारा हाथ में नहीं है ना, ऑनलाइन में कर सकूँ काम, यानी कि ऑफलाइन में मैं कोई कॉन्ट्रैक्टर ठेकेदार ने पाबंद करा जब ठेकेदारी करे आदमी ने ये घर में नौकरी है सारे अंडर में काम करेला तो काम केड़ भी हिसाब अपने मैक्सिमम टाइम में भी निराकरण होती हो। चेयरमैन साहब क्यों भाई नगर पालिका के जितना भी पार्षद वगैरह सबको एक दिन को वेतन, 1 महीना को वेतन और मारो खुदरो 2 महीना को वेतन मैं महीने दे। पवन जी भाई साहब क्यों 25,000 रुपया मैं मारे तरफ हो दे करीब 90,000 रुपया गरीब जोड़ आई नगर पालिका का जितना पार्षद है वे आप लाख रुपया जोड़ा जैसे वे आप वेतन को 1 महीना रो वेतन और चेयरमैन साहब के 2 महीना रो वेतन। इन अलावा कई लोग आयोड़ा है जगह की संवेदना है जगह इस सहयोग राशि लिखनी चाहिए देनी चाहिए, कुछ एक नाम है कोई बड़ी बात को नहीं। और शेर माई बाप है मात इस चीज में अनुभव है माने खोल आवे कोई तकलीफ हो। दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि हाई टेंशन लाइन काफी नीचे तक झूल रही थी और इसे ऊपर उठाने के लिए वे बिजली विभाग को काफी बार अवगत भी करा चुके थे, मगर विभाग ने ध्यान नहीं दिया और इसका खामियाजा एक युवक को अपनी जान गंवाकर भुगतना पड़ा। इस सवाल के जवाब में बिजली विभाग के अफसरों ने क्या कहा, आप खुद ही सुन लीजिए। ऐसा तो कोई प्रकरण मेरे नॉलेज में है नहीं, यदि पहले से चला आ रहा होगा और अभी साइड विजिट कर रहे हैं इन सब, यदि कोई होगा तो उसको रेक्टिफाई कराएंगे। सब जगह ऐसा ही देखने को मिलता है। हादसा होने के बाद ही सिस्टम अलर्ट मोड पर आता है। पता नहीं शायद पहले बैटरी डिस्चार्ज रहती होगी और बाद में हादसा होते ही वह चार्ज हो जाती होगी। अधिकांश डिपार्टमेंटों में तो ऐसा ही देखने को मिलता है। खैर मेड़ता में तो डिस्कॉम इस हादसे को नहीं रोक पाया, मगर पास ही की दरियाव नगरी रेंज में तो अब भी वक्त है।
विभाग बड़े हादसे को रोक सकता है। वहां मुख्य बाजार में पिछले 3-4 दिनों से तारों में इस तरह की स्पार्किंग हो रही है। अगर विभाग के अफसर या फिर कार्मिक यह वीडियो देख रहे हैं तो इस ओर थोड़ा ध्यान जरूर दे देवे, ताकि और किसी की जान की कीमत 5 लाख रुपए, 10 लाख, 20 लाख या फिर 26 लाख रुपए तय करने की नौबत नहीं आए। दोस्तों, पिछले पखवाड़े ही मेड़ता शहर में गांधी चौक के पास डिस्कॉम की सप्लाई लाइन टूटकर गिर गई थी। तब स्कूल से घर जा रहे 2 स्टूडेंट करंट की चपेट में आने से बाल बाल बच गए थे। 1 महीना पहले ही जसवंताबाद क्षेत्र के सुरपुरा गांव में दादा ससुर और पोते की बहू पर हाई टेंशन लाइन गिरने से उनकी मौत हो गई थी। इसी दिन पुंदलू क्षेत्र में नीचे झूल रही बिजली लाइन की चपेट में आई 4 भैंसों की भी मौत हो गई थी। ऐसे में बढ़ते करंट हादसों पर डिस्कॉम को एक बार काफी ध्यान देने की जरूरत है। दोस्तों, अगर आपको विश्लेषण अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक और शेयर जरूर करें। तब तक जय हिंद, जय भारत।